हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करंट अपडेट्स पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल इलेक्शन के ऊपर। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और वहां पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें 294 रहीं। बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता थी और यहाँ पर जो चुनाव हुआ उसको भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंप्लीट कराया आर्टिकल 324 के तहत। विधानसभा का जो विघटन हुआ वो 7 मई 2026 को राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि RN रवि जी के द्वारा किया गया आर्टिकल 174(2)B के तहत। बंगाल में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इससे पहले वहां पर बीजेपी कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। चुनाव की जो अधिसूचना थी वह 15 मार्च 2026 को जारी की गई और यहाँ पर जो चुनाव हुआ 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ और दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ और नतीजे 4 मई 2026 को जारी किए गए। इस बार का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाया गया। कुल मतदान 93.71% में रहा, जो अब तक का हाईएस्ट था। पहले चरण में 92.80% इलेक्शन हुआ, दूसरे चरण में 91.47% इलेक्शन हुआ। कुल मिलाकर दोनों का अगर देखा जाए तो कुल मतदाताओं का 93.71% इलेक्शन रहा, जो रिकॉर्ड रहा इस बार। भारतीय चुनावी इतिहास का सर्वोच्च स्तर रहा। दलीय स्थिति, वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख दलों ने अपनी भूमिका निभाई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बीजेपी, इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। 207 सीटें जीती हैं इन्होंने। इससे पहले बीजेपी की सरकार वहाँ पर कभी बनी ही नहीं और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सामने आई। TMC, तृणमूल कांग्रेस, जिसके भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 80 सीटों पर विजय प्राप्त करी। INC कांग्रेस ने 2 सीटें, AJUP आम जनता उन्नयन पार्टी ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त करी। दलीय स्थिति, कुछ अन्य दल भी थे। CPIM 1 सीट, AISF सेकुलर फ्रंट 1 सीट। बीजेपी का वोट शेयर 45.84% रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 2021 के मुकाबले 7.69% की वृद्धि हुई इस बार। हाई प्रोफाइल मुकाबला, जो हॉट सीट थी ना वो भवानीपुर थी, जहाँ से श्रीमती ममता बनर्जी जी और शुभेंदु अधिकारी जी ने चुनाव लड़ा, जिस पर शुभेंदु अधिकारी जी को विजयी मिली। जीत का अंतर 15,105 सीटों का रहा। शुभेंदु अधिकारी जी राज्य के नवे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। सब अल्ट्रन सशक्तिकरण औसग्राम सीट भी एक बहुचर्चित रहा। यहाँ पर कलिता माझी जी ने चुनाव जीता। ये एक घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। TMC उम्मीदवार को 12,535 वोटों से हराया। परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वंचित वर्ग के राजनीतिक उत्थान का बड़ा उदाहरण है ये। तो इस परीक्षा की दृष्टि से इसीलिए ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, राजनीतिक उत्थान का बड़ा उदाहरण है ये। चलिए रिजर्व्ड सीटों के बारे में बात करें तो ST के लिए जो भी रिजर्व्ड सीटें थी उनमें बीजेपी ने 100% अपनी सफलता दर्ज करी। SC के लिए जो रिजर्व थी उनमें 68 में से 51 सीटों पर विजय मिली। मतुआ समुदाय का प्रभाव 21 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली। मुख्य चुनावी मुद्दा, इस बार का जो मुख्य चुनावी मुद्दा रहा वो नागरिकता का विषय बेहद निर्णायक रहा। SIR, जो इस बार SIR वहाँ पे हुआ वो एक अहम मुद्दा रहा और उसी की वजह से इलेक्शन भी बीजेपी ने जीता। क्षेत्रीय चुनावी रुझान, दक्षिण बंगाल TMC का जो गढ़ था वहाँ पर 161 सीटों में से बीजेपी ने 104 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि वो TMC का गढ़ है। उसके बावजूद भी बीजेपी ने 104 सीटें जीती। TMC का पूर्ण सूफड़ा साफ रहा। कहाँ से? राज्य के 9 जिलों में
टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिली। आप समझ सकते हैं वहाँ पर किस तरीके से बीजेपी का वर्चस्व रहा। इसमें प्रमुख जिले हैं बांकुरा, पुरुलिया और झाड़ग्राम भी शामिल हैं इसमें। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो आगे आने वाले एग्जाम्स में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे जिसके बारे में हम वीडियो में बात कर चुके हैं। इनके सही जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई प्रशासनिक प्रक्रिया का नाम क्या था, जिसके तहत लगभग 91 लाख अपात्र नाम हटाए गए? आपको बहुत अच्छे से पता है क्या था जिसकी वजह से इस बार इलेक्शन बीजेपी की तरफ गया। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 92.47 मतदान हुआ। भाजपा ने पहली बार राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसमें से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कोई नहीं। आपको सही आंसर को हमें कमेंट करके बताना है। थैंक यू। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, याद रखिएगा, एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।